मैं अपने व्यवहारिक जीवन में इन सारे बच्चों को इस तरह से ढाला, जिसमें शिक्षण कार्य से लेकर के बहुत सारे कार्यों के बारे में। हाँ, विभाग से मांग कीजिए कि वो सर को वापस फिर कर दे इस स्कूल में। इसमें पढ़ाई तो जाने देने का मन नहीं कर रहा है। काफी स्कूल को मैंने सीमित संसाधन में इन्होंने इसको सजाया और संवारा। जिस ऊर्जा के साथ यहाँ काम किया, जिस तरह से हमारा बिहेवियर रहा, बच्चों के साथ जो प्रेम सद्भाव रहा। गुरु और शिष्य का रिश्ता एक अनमोल रिश्ता होता है जो ज्ञान, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। यह एक ऐसा संबंध है जो शिष्य को बेहतर इंसान बनाने और जीवन के सच्चे अर्थ को समझाने में मदद करता है। तस्वीर हम आपको बिहार के दो अलग अलग जिलों की दिखाएंगे, मोतिहारी और सहरसा की। जिले के सरकारी स्कूल की तस्वीरें दिखाएंगे जहां शिक्षक की विदाई पर छात्र फूट फूट कर रोने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें तो इन दिनों बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग चल रही है और इसी ट्रांसफर पोस्टिंग के तहत शिक्षकों का तबादला हो रहा है। और इसी कड़ी में ये तस्वीर जो है वो बिहार के दो जिलों से निकलकर सामने आई है। इस दृश्य में दिख रहे सभी लोगों की आंखें नम हो गई है। एक सरकारी स्कूल में अपने प्यारे शिक्षक की विदाई पर बच्चे फूट फूट कर रो पड़े हैं। यह भावुक दृश्य तब देखने को मिला जब शिक्षक का तबादला हो गया और उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। बच्चों का अपने शिक्षक के प्रति यह गहरा लगाव बताता है कि कैसे एक गुरु न केवल शिक्षा देता है बल्कि बच्चों के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान भी बना लेता है। दरअसल सुगौली नगर के पटवरिया टोला गांव में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय पटवरिया टोला उर्दू सरकारी स्कूल में करीब 7 वर्ष रहे एक प्रधानाध्यापक मधुरेंद्र कुमार के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों की आंखें नम नजर आईं। पूर्व प्रधानाध्यापक मधुरेंद्र कुमार ने बताया कि शिक्षक का दर्जा माता पिता से भी ऊपर है। शिक्षक बच्चों के भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच एक अनूठा रिश्ता बन जाता है। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक और छात्र का रिश्ता बेहद अनमोल होता है। आप शिक्षक, छात्र और अभिभावक को सुनिए। जी, मैं NPS पटवरिया टोला उर्दू सुगौली वार्ड नंबर 11 में पदस्थापित प्रभारी के रूप में 11 साल काम किया। मेरा पदस्थापन ST के रूप में यानी हेड टीचर के रूप में करवैदी खास में हुआ है। मैं अपने व्यवहारिक जीवन में इन सारे बच्चों को इस तरह से ढाला, जिसमें शिक्षण कार्य से लेकर के बहुत सारे कार्यों के बारे में प्रेरित किया। समाज से जुड़ा, समाज के लोगों ने हमें काफ़ी प्रेम दिया और ये समाज मेरा एक परिवार का हिस्सा बना और हम इस परिवार के हिस्से बने। आज हमें काफ़ी मर्माहत सी महसूस हो रही है कि हाँ, विभाग अगर ये मतलब पदस्थापन की व्यवस्था अगर आई है, अगर ये पदस्थापन अगर वहाँ नहीं होता तो अपने परिवार के साथ आजीवन रहता। लेकिन मजबूरन जो है विभागीय आदेश के आलोक में मुझे करवैनी खास NPS करवैनी खास में मुझे जाना पड़ रहा है। और मैं जिस ऊर्जा के साथ यहाँ काम किया, जिस तरह से हमारा बिहेवियर रहा, बच्चों के साथ जो प्रेम सद्भाव रहा, इसी ऊर्जा के साथ मैं वहाँ भी काम करने का प्रयास करूँगा। और इस तरह की कोई अगर व्यवस्था होती है कि हाँ वहाँ से कुछ मतलब ट्रांसफ़र वगैरह किया नेचुरल का, तो यहाँ के लोगों के भावनात्मक आशीर्वाद के साथ मैं प्रयास करूँगा कि पुनः बच्चों के बीच अपना प्यार बांटने आऊँगा। और यहाँ जो हमें मिला, शायद हमें नहीं लगता कि कहीं और मुझे मिलता या न मिलता, वो तो भविष्य की गोद में है। और जहाँ जा रहा हूँ मैं इसी ऊर्जा के साथ अपना कार्य करूँगा। पटवरिया टोला नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के HM जो 11 साल से माननीय मधुरेंद्र कुमार जो काम कर रहे थे, यहाँ पदफना दिए, उस समय से काफ़ी स्कूल को मैंने सीमित संसाधन में इन्होंने इसको सजाया संवारा। और यहाँ के बच्चे और उनके गार्जियन, इनके लगता था ये परिवार के अंग है। और हम लोग भी यहाँ के जनप्रतिनिधि के नाते
मैं भी इनको अपने परिवार की तरह समझता था और यहाँ से जाने के बाद मुझे काफ़ी दुख है और दुख के साथ साथ मुझे खुशी भी मिल रही है कि अपने मेहनत और अपने काबिलियत के बल पे आज इन्होंने जो हेडमास्टर का एग्ज़ाम दिया उसमें सफल पाया और ये नए जगह जा रहे हैं। दुख के साथ एक खुशी भी मिल रही है और हमेशा हम लोग के और हमारे मोहल्ला हमारे वार्ड के लोगों को तो के इनके साथ आशीर्वाद बना रहेगा और हमेशा हम लोग इनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। हम लोग कौन स्कूल कितना मैंने कौन क्लास में पढ़ते हो? आज सर यहाँ से जा रहे हैं, क्या कहोगे उस पर? सर को फिर बुलाइए, मांग कीजिए, विभाग से मांग कीजिए। आपस आएंगे, आपको आपस आएंगे। हाँ, विभाग से मांग कीजिए कि वो सर को वापस फिर कर दे इस स्कूल में। नहीं सर, इसी में पढ़ाएंगे, नहीं जाएंगे। जाने देने का मन नहीं कर रहा है, क्यों? मन नहीं लग रहा है इसमें। मन नहीं लग रहा है? काहे नहीं मन लग रहा है? सर चल जाएंगे, फिर तो नए सर तो आ ही हैं, आ गए हैं। सर जिस तरह पढ़ाते हैं वो पढ़ाएंगे क्यों? पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। अभी सर नए हैं, नए सर हैं, पढ़ाएंगे। बाबू कौन क्लास में पढ़ते हो? काहे रो रहे हो? तो विभाग के द्वारा जाना ही है सर को। सर रहेंगे, हाँ सर यहाँ पे रहेंगे। रहेंगे। विभाग से क्या मांग करोगे? सर को रहने के लिए। सर को रहने के लिए। यहाँ सर के आवे के बाद वहाँ से कोशिश करे के बाद कि सर यहाँ पर आ जाए। हम लोग के भी बहुत दुख हो रहा है। आप स्कूल में क्या हैं? सचिव है, काफ़ी बच्चों से लगाव था इनका, बहुत लगाव है उनको। अभी कैसा महसूस हो रहा है आप लोग सभी लोग का? वो लग रहा है हमारे भाई जा रहा है यहाँ से। जी, हमारे सर को यहाँ पर लौटाना होगा उनको। ठीक है सर, हमारे सर को यहाँ पर आना होगा। सब बच्चों का बहुत तबीयत खराब हो जाएगा, सब बच्चों को। सर के यहाँ पर पोस्टिंग कराना होगा। क्या नाम हुआ आपका? अफसरी बेगम। ऐसे ही एक और तस्वीर सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय चंद्रायन से सामने आया है, जहां स्कूल में टीचर की विदाई समारोह में बच्चे फूट फूट कर रोने लगे हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अब काफ़ी सुर्खियां बटोर रही हैं। इससे बढ़कर एक शिक्षक के लिए सम्मान और पुरस्कार क्या हो सकता है, तस्वीर से यह पता चल रहा है। टीचर ने बच्चों के दिलों पर कैसे राज किया है, आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। बच्चों के लिए यह केवल एक शिक्षक नहीं और शिक्षक की विदाई नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक, मित्र और अभिभावक की विदाई थी, जिन्होंने उन्हें पढ़ाई के साथ साथ जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। बच्चों की आंखों में आंसू, उनकी भावुक प्रतिक्रिया इस बात का प्रमाण है कि शिक्षक ने उनके दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी है।